बलवान, क्या तुमने इस बोतल का स्प्रे अपने आप पर इस्तेमाल किया? ओफो बलवान, ये कोई परफ्यूम नहीं, लाफिंग गैस था जो तुमने अपने आप पर छिड़क लिया। इसलिए तुम अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे। डाकू अंकल, मैं अंदर जाकर देखता हूँ राशन लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? अब मेरा क्या होगा? घबराइए मत मिमिक्री अंकल। हम चावल और गेहूं के बजाय बोरियों में घास भर के डाकू गुस्सेल को देंगे। चलो, इन डाकुओं से जान छूटी। तुमने मेरे सामने हंसने की हिम्मत की? पुलिस? ये पुलिस कहाँ से आ गई? लगता है इसी ने सब गड़बड़ी की है। उठा ले चलो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। भतीजे बचा, मुझे बचा ले। छोड़ो मुझे, वो डाकू मेरे चाचू को ले जा रहा है। रुक जा भतीजे, चाचा की जान को खतरा हो सकता है। डाकू आकर चाचू को ले गए। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, हमारे शहर में डाकू छोड़ूंगी नहीं। पर मैडम जी, वो तो भाग गए, उन्हें पकड़ेंगे कैसे? हमें बस इस घास की लाइन का पीछा करना है, ये हमें उन डाकुओं तक जरूर पहुंचा देगी। ओह मैडम जी, इसके आगे की घास तो बकरी खा गई। अब रास्ता कैसे ढूंढेंगे? ये टोपी तो चाचू की है। हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पर पहले ये बताओ कि तुम्हें ये टोपी कहाँ से मिली? कुछ खूंखार डाकू एक हंसते हुए आदमी को लेकर जा रहे थे। उस आदमी के सर से ये टोपी गिर गया तो हम उठा लिए। किस तरफ गए वो डाकू? इस तरफ। वो रहे चाचू। ये आदमी कितना हंसेगा? कब तक हंसेगा? इन्होंने तो चाचू को बांध रखा है, हमें चाचू को छुड़ाना होगा। खोजिए अंकल। अरे बलवंत बिटवा, हमारा सामान ठीक तो है ना? चल चलो अंदर लेके आओ। हाँ जी बुआ, सामान ठीक है। चाचू, बुआ 3 सूटकेस लाई थी, यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, तीसरा कहाँ है? वो तीसरा सूटकेस गायब। वही अब क्या करें? चाचू, मैं वापस जाकर देखता हूँ कि कहीं सूटकेस रास्ते में तो नहीं गिर गया। पर बुआ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत गुस्सा होंगी। आप उन्हें किसी तरह बिजी रखना, ओके? कोई फिक्र नॉट भतीजे, अगर पता चल गया तो उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। क्या हुआ भाई साहब, कुछ खो गया क्या? दरअसल बेटा, मैं आज सुबह ट्रेन से आया और घर जा रहा था। टैक्सी के ऊपर सामान रखा था, पर अब मेरा एक सूटकेस गायब है। वही ढूंढ रहा हूँ, कहीं यहाँ तो नहीं गिरा। ये सूटकेस कहाँ गायब हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये पेड़ की इस शाखा पर खरोच के निशान कैसे? और सिर्फ इसी पेड़ पर निशान है, आसपास के पेड़ों पर कोई निशान नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। अब समझा। अरे कहाँ हुआ बलवंत? अरे कुकर चढ़ाया है ना, अभी तक सीटी काहे नहीं बजी रे? सीटी सीटी बज तो रही है। कोई ये मैं कहाँ फंस गया? ये कुकर कैसे लगाते हैं ये पता नहीं चल रहा। भतीजे, ओए बुआ की खोई हुई सूटकेस का कुछ पता चला? चाचू, बुआ का सूटकेस हमें कल मिल जाएगा। एक चोरों की टोली है जिसे हम कल रंगे हाथों पकड़ेंगे।
ओए बलवन, तूने हमारी सूटकेस गुमा दी का रे? आए? बुआ, हम उसे वापस ले आएंगे, फिकर नॉट। वापस तो सूटकेस को आप हम ही लाएंगे, हाँ नहीं तो। बुआ, आप क्यों तकलीफ उठाती हैं? मैं हूँ ना, मैं उसे वापस ले आऊंगा। अरे ना ना, एक बार सूटकेस तेरे भरोसे हमने छोड़ा था, अब दूसरी बार ये रिस्क हम ना ही ले सकते हैं, हाँ नहीं तो हमारा सूटकेस हम खुद ही ढूंढेंगे। ए भतीजे, अरे बता तो बेटा, मुझे वो चोर कहाँ मिलेंगे? चबा के पैदल कहीं के, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हाँ, इसी फंटूश नगर ने मुझे शहर से भगाया था ना, चबा चबा के। अब इन दांतों का डिंचर बनाऊंगा और बाहर जाके ज्यादा दाम में बेचूंगा। अब शुरू होगा मेरे प्लान का पार्ट बी। मैं तो कुछ भी काट सकता है, न छुरी न सीजर, मेरा दांत है शार्प कटर। माइंड ओए, ये तो कुछ भी नहीं, ये लो जी गन्ने का जूस। आगे जाओ, इसके दांत मेरे दांत से शार्प कैसे? तुम दोनों अभी बच्चे हो, मेरे दांतों के सामने कच्चे हो। इस नारियल में है पानी कम, करके दिखाओ ये कमाल, अगर है दम। अయ్యయ్యో, चाचा नारियल नहीं फूटा, तुम्हारा किस्मत फूटा। तुम्हारा सोना काला हो गया। ओए जी, क्या बात कर रहे हो? लेकिन तुम्हारा सोना भी तो गुल हो गया। अब मेरे दांतों की चमक दुनिया देखेगी। राजा महाराजा सोने के बर्तन में खाना खाते थे, मैं तो सोने के दांतों से खाऊंगा। हंसो हंसो, लेकिन मेरी हंसी तो लाखों की हंसी है। अरे ये डरावना इंसान कौन है रे? ये तो मैं ही हूँ। मेरे दांत। मैंने तो पहले ही कहा था, असली चीज असली होती है। अब देखो, सोने के दांत लोहे के बन गए ना। ओए भतीजे, ये सब क्या है? मेरा शक सही निकला, ये तो नकली सोना है। मैं बर्बाद हो गया। ओए मिस्टर चमकीला ने तो हमारा उल्लू काटा है, चलो ताड़ते हैं उसे। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और चमकीला तो भाग गया, मैं भी उसे पकड़ने ही गई थी। बंदूकनी जी, आप मुंह क्यों छुपा रही हैं? रब भतीजे, इस चमकीले ने तो मुंह खोलने के लायक ना रखा से। मुंह खोलती हूँ तो लगता है खिड़की खोल दी है। ओए भतीजे, क्या सोच रहा है? चाचू, ये मिस्टर चमकीला आपके असली दांत लेके गया, वो उसका क्या करेगा? जरूर कोई और प्लान होगा। अरे वो डॉक्टर चमकीला तो हमको चमका कर भाग गया, अब हम क्या करें? दाल तड़का, पनीर मखनी, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, बैंगन भरता, पालक पनीर, शाही पुलाव, बिरयानी, मक्की दी रोटी, आलू पराठा। मेरे मुंह में पानी आ गया। नहीं बनाने दूंगा, नहीं बनाने दूंगा। मिमिक्री भाई के ढाबे को 5 स्टार होटल नहीं बनाने दूंगा। मेरा नाम है खाऊ चोर, ये दिल मांगे मोर। मिमिक्री अंकल, 5 स्टार होटल में हर तरह का खाना बनता है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मैक्सिकन। ओए भतीजे, ये देश के नाम है या खाने के? ओफो चाचू, खाने के नाम उस देश के नाम से ही बुलाए जाते हैं। मैंने तो इन देशों के नाम भी नहीं सुने हैं, खाना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं मिमिक्री अंकल, मैं इंटरनेट से रेसिपी पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही खाना बनाना। ओए जी साहब जी, मिमिक्री जी, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, चिंग चांग सू। ये लो, अच्छा है। अब हम इस
खाने को हल्की आंच पर रखेंगे ताकि ये खाना फूड इंस्पेक्टर के आने तक गर्म रहे। मेरा नाम है खाऊ चोर, ये दिल मांगे मोर। सारा खाना खा जाऊंगा तो कैसे मिलेगा 5 स्टार? अभी नचाता हूँ सबको। हेलो जी, आगे आना आना आना। मेरा मतलब है आना आना। 5 मिनट नहीं, मेरा मतलब है आ जाइए आ जाइए। आ गया, ये इंस्पेक्टर भी आ गया मेरे ढाबे का तमाशा देखने। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? 5 स्टार की बजाय 0 स्टार मिलेगा इस ढाबे को। अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मिमिक्री अंकल, इरादे नेक हो तो मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं